हमारे साथ जो है सिक्किम गंगनक से एस्ट्रोलॉजर है सर, जो कि डीपली बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ का महत्व जो है क्या है, क्योंकि लाखों लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर लेते हैं, निकल जाते हैं। नाम स्मरण से भी पाप का मोक्ष होने वाला गंगा का तट है प्यारे। ठीक है ना, नाम स्मरण से ही पुण्य मिल जाएगा। आपको गंगा तक पहुंच भी नहीं सकते हैं ना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु। हम घर में एक कंच जल लेकर के, चुल्लू भर जल लेकर के अगर बोलेंगे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु, यानी कि हम गंगा यमुना की जल का स्मरण करके घर में चुल्लू भर पानी हाथ में लेते हैं ना, तो भी हमें गंगा का पुण्य मिल जाता है। यह परम पवित्र पुण्यदायिनी गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल। भगवान श्री राम जब यहाँ आए थे ना गुरुजी, एक चीज, 50 करोड़ लोग आने वाले हैं और आ रहे हैं जी। तो लोग आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं जी। लोगों को एक एक्चुअल में जानकारी भी होना चाहिए कि ये अमृत वर्षा जो हो रही है उसका थोड़ा संक्षिप्त में ब्रीफ कर दें, शॉर्ट में। देखिए, अमृत वर्षा 144 साल का जो 12x12 मैंने बताया ना जी। क्योंकि जब देवता और दानव में कलश, जो अमृत कलश के लिए खींचातानी हुई थी, उस समय में 4 बूंदे अमृत छछल करके गिर पड़ी थी पृथ्वी पर। ये कहाँ पड़ी? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। ठीक है ना, जहां जहां अमृत गिरी वहां पर तो ऑलरेडी अमृत है, नॉट फॉर आज प्राप्ति करेंगे, बट ये योग क्रिएट हो रहा है 140 साल में, वह पुण्य योग। इस समय में स्वर्ग लोक में भी पुण्य, मतलब कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, उसका परावर्तन छाया यहाँ पड़ने के कारण यह दिव्य बन जाती है। यह आप और हम परिकल्पना ही सिर्फ कर सकेंगे कि इस बार हमको मिल गया, लेकिन आने वाले कई सदियों के लिए नहीं मिलेंगे यह चीज। 144 साल आज के दिन में जीना असंभव है, 2 जेनरेशन गैप के बाद ही यह चीज मिलने वाली है। इसके लिए यह परम पवित्र पुण्यदायिनी गंगा है, इसमें आए, स्नान करें, पुण्य प्राप्त करें, और ज्ञान में आए, अज्ञान में आए, अग्नि में हाथ डालेंगे तो आपका जलेगा ही जलेगा। स्नान क्या, प्रयाग जैसे तीर्थ में जाने के लिए जैसे घर से एक पग चलेंगे ना, आपका पुण्य काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। अब गाय के गौशाला में, काउशीड में जाकर के एक बार राम बोलोगे ना, आपका 100 बार काउंटिंग होगा। नजारा तो अपनी अपनी होती है, वक्त वक्त की होती है ना। आज की ये तो महाकुंभ है। महाकुंभ जो होता है कि 12x12 करने से 144 साल होता है, उसमें जो आता है उसको महाकुंभ बोला जाता है। महाकुंभ का जो अमृत वर्षा होगा इस बार खास होगा। और सवाल ये है कि 144 साल बाद जो योग बन रहा है इस बार खास बन रहा है, क्या योग है? बनता ही है। इसमें क्या है, जैसे कि हम 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मनाते हैं और 12 साल में कुंभ मनाते हैं, और 144 साल में हम महाकुंभ मनाते हैं। महाकुंभ में तो देवलोक में जो कुंभ लगा हुआ है उसका परावर्तन छाया यहाँ पर पड़ता है, और ये सिर्फ प्रयागराज में ही है। इसके लिए तीर्थों का राज है। जब देवता और दानव द्वारा सागर मंथन किए, समंदर मंथन में वहां पर विष और अमृत दोनों चीज का पैदा होता है। कोई भी अच्छा चीज निकलने से पहले उसमें कुछ बुराई निकलती है, तो वहां पर पहला क्या निकला? हलाहल विष निकला। हलाहल विष को किसने पान किया? शिव जी ने। क्यों पीना पड़ा? इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बताया गया जिस तरीके से आपका योग्यता है ना, उसी अनुरूप का वस्त्र भी पहनना चाहिए। बासो विहीनो विदहाति लक्ष्मी, यानी कि जब पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए भगवान विष्णु को देख करके उसी समुद्र ने अमृत निकाल करके, लक्ष्मी निकाल करके विष्णु भगवान के हाथ में दे दिए, और अर्धनग्न देखने के शिव जी के लिए उन्होंने विष दे दिए। इसीलिए योग्यता अनुरूप का आपका वस्त्र भी होना चाहिए। आप क्वालिफाइड है लेकिन आप अर्धनग्न चल रहे हैं तो आपको कौन पूछेगा? अर्धनग्न शिव का वहाँ पे महत्व है क्या? अर्धनग्न जो घोर अघोर, नमः शांताय घोराय मुड़ाय गुणधर्मिणे, यानी कि भगवान शांत भी है, घोर भी है और अघोर भी है। अघोर भी है? अघोर भी है, भगवान शिव जी का रूप है ये भी। अघोर में जो होती है तांत्रिक, हाँ, तांत्रिक भी भगवान ही है। यहाँ पर चर से लेकर के, हम जिसको बढ़ना कहते हैं, हमारा शास्त्र उसको सड़ना कहता है। अब जैसे कि बचपना से हम कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति में सड़ रहे हैं।
हम बढ़ नहीं रहे, बढ़ते रहते तो युगों तक बढ़ते ना, हमारी एक लिमिट होती है, उसके बाद में हम सड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यह कुंभ है, कुंभ का पहले नंबर तो महत्व समझना चाहिए। बहुत ढेर सारे लोग तो क्या है कि कुंभ का महत्व नहीं जानते। यहाँ पे जैसा कि जानकारी मिली है कि 50 करोड़ लोग जो है इस बार महाकुंभ में आएंगे, आ सकते और इस बार अमृत वर्षा जो होने वाली है, कहा जाता है कि यहाँ स्नान मात्र करने से ही जो है लाभ मिल जाता है जीवन का। स्नान क्या, प्रयाग जैसे तीर्थ में जाने के लिए जैसे घर से एक पग चलेंगे ना, आपका पुण्य काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ गोता लगाना तो बहुत दूर की बात है। स्नान क्या, प्रयाग जैसे तीर्थ में जाने के लिए जैसे घर से एक पग चलेंगे ना, आपका पुण्य काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ गोता लगाना तो बहुत दूर की बात है। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है, हमारा धर्मशास्त्र ने क्या बताया है, गृहे चैक गुणम प्रोक्त गोष्ठे शतगुणा स्मृता पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र गुणम उच्यते अयुत पर्वते मस्ते नद्याम लक्ष्य गुणोर्जप कोटिर देवालय प्राप्ते अनंत शिव सन्निधौ। अब घर में एक बार राम बोलोगे ना, काउंटिंग ऑफ द वन टाइम राम ओनली। अब गाय के गौशाला में काउशीड में जाकर के एक बार राम बोलोगे ना, आपका 100 बार काउंटिंग होगा। अयुत पर्वते मस्ते, बड़े पर्वत के चोटियों में जाकर के एक बार राम बोलोगे ना, वो 10,000 गुना होगा। नद्याम लक्ष्य गुण और जप, नदी के सामने में जाकर के एक बार राम बोलोगे तो लाख गुना होगा। भले वो अपराधी प्रवृत्ति का भी क्यों ना हो। अरे अपराधी का मतलब क्या है, पाप किसको छोड़ता है, धर्म किसको नहीं बचा सकता है। अपराधी भी होगा तो आग में डालेंगे तो वो जलेगा ना। पुण्य उसी तरह का चीज है, पाप को समाप्त करने के लिए यहाँ गंगा यमुना सरस्वती बह रही है, यहाँ आकर के जो गोता लगाता है ना, वो पाप नहीं रह जाता है, उसके बाद में निर्मल हो जाता है। उसका चित्त वृत्ति शुद्धि करना ही उसका तप करने को होता है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम एक जगह में जाकर के ओम नमः शिवाय करके बैठ जाएं। तपस्या तो हमको सारा जीवन तक है, सोने से लेकर के उठने तक, खाने से लेकर के चलने तक का तपस्या होता है। आप खा रहे हो 24 घंटा और बोल रहे हैं कि 10 मिनट जाकर के योगा कर लिया, ये नहीं होता है। इसी चीजों को लेकर गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग लाखों साधु पहुंच चुके हैं जी, लेकिन इस लाखों साधुओं में कुछ चोले वाले भी पहनने वाले हो सकते हैं, चोर भी है, आडम्बरी भी है, भी हो सकते हैं, पाखंडी भी है, हो सकते हैं। इसमें कोई बात क्या कहिएगा? देखिए, वो उनकी अविवेकिता है। हम अविवेकी प्राणी को क्या कहेंगे, ज्ञानेर विहीना पशु भी समान। वो ज्ञान से रहित है तो वो पशु तुल्य है जी। वो 2 पक्ष से चलने वाले भी पशु होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कहना नहीं। संस्कृत में कि साहित्य संगीत कला विहीना, कला साक्षात पशु पुच्छ विषान ही ना, विषान ही ना। जिसमें साहित्य न हो, संगीत न हो, कला न हो, तो वो पशु समान ही है। इसमें भी और भी है, बहुत कुछ बात है पशुओं के लिए। जैसे कि हम सोशल एनिमल हैं, नट फॉर ये 4 पाँव से चलने वाले ही पशु नहीं होते हैं, हम भी सोशल एनिमल है। इंग्लिश में कह देंगे तो बहुत लगता है कि हम मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन हमारी सदियों पुरानी धर्मशास्त्र में इस चीज का जिक्र किया गया है। जैसे कि पशु नाम पति, एस्ट्रोलॉजी का कर्म भी करता हूँ जी। और एक शास्त्र जो कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बगैर तो हमारा कोई धर्म चाड़ पर्व का निर्णय नहीं होता है। जैसे कि कुंभ का निर्णय भी करना पड़ेगा ना। मेष राशि गति जीवे मकर चंद्र भास्कर, यानी कि मेष राशि में जब बृहस्पति चले जाएंगे और चंद्रमा एवं सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे, तभी कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा को गुरुजी विष्णु भाई बोल करके जानते हैं। विष्णु भाई जी।